हेलो एवरीवन। आज मैं अपने अपराजिता प्लांट के लिए एक बहुत ही सुंदर सा ट्रेलिस बनाने वाली हूँ। यह घर में ही पड़े हुए सामानों से तैयार हो जाता है, बहुत सुंदर दिखता है। ये है वो अपराजिता का प्लांट जिसे आज से मैं 1 महीने पहले के आसपास लेके आई थी। और उसके बाद मैं लूँगी 2 पीवीसी पाइप के टुकड़े सेम साइज़ के, और एक वायर के ऊपर का जो कवर होता है वो ले लूँगी, क्योंकि ये ईज़िली बेंड हो जाता है। तो इसके एक सिरे को एक पाइप के अंदर और दूसरे सिरे को दूसरे पाइप के अंदर इंसर्ट कर दूंगी, कुछ इस प्रकार से। ये इजीली इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं नारियल की रस्सी या जूट की रस्सी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो उसके ऊपर रैप करती चली जाऊंगी। मैं इस पूरे कॉयर को 2 टुकड़ों में बांटती हूँ ताकि ईज़िली इस पर रैप हो सके। तो पहले छोटे पीस को मैं ऐसे कुछ इस तरीके से रैप करती चली जाऊंगी। उसके बाद जब वो एक सिरा रैप हो जाए तो फिर दूसरे सिरे को ऐड कर दूंगी इसमें, और इसी तरीके से इसको, इस पूरे आर्क को इससे कवर कर दूंगी। ये देखने में भी सुंदर दिखता है और क्लाइंबर को इस पर क्लाइंब करने में हेल्प मिलता है। और जो सिरा मिट्टी के अंदर जाएगा उससे ऊपर तक ही इसको टाई कर दूंगी दोनों साइड से। जो मैंने पॉट लिया हुआ है उसके हिसाब से मैंने इसे रेडी कर लिया है। ये है वो मेरा पॉट, रेक्टेंगुलर शेप का है, और इसके लिए ये सफिशिएंट होगा, ये वाला साइज़ इसका। अब मैं इन दोनों सिरों को मिट्टी में इंसर्ट कर देती हूँ। तो ये प्लांट मैं बहुत दिनों पहले लेके आई थी, बट फेवरेबल मौसम का इंतज़ार करी थी। अचानक से ये प्रिपरेशन करते करते इतनी अच्छी सी आंधी तूफ़ान जैसा मौसम स्टार्ट होने लगा। मैंने ऐसे इसको बना तो लिया, पर बीच से ये थोड़ा सा बेंड हो गया। मैंने जो शेप सोचा था आर्क शेप का, वो नहीं बन पाया इसका। उसके बाद फिर मैं लूँगी ये अपना प्लांट, और मैंने बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर किया हुआ है, पोरस होगा काफ़ी। और सॉइल मिक्सचर है लीफ कंपोस्ट, कोकोपीट और गार्डन सॉइल का। इसमें मैं आसानी से इसको लगा सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही लाइट सॉइल है। इसे हाथ से ही मैं आराम से आसानी से लगा सकती हूँ। और इसके बाद इसे मैं जूट रोप की सहायता से इस पाइप के सहारे टाई कर देती हूँ। बहुत ही हल्की सी नॉट लगाऊंगी ताकि प्लांट को कोई हार्म ना हो। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा मैं इसको सहारे दे करके ऊपर चढ़ाती चली जाऊंगी। तब इसमें मैंने देखा कि 2 इसमें सीड पॉड भी मिले। इसमें से मैंने बीज निकाले और इस प्लांट के अपोजिट साइड में मैंने इसे, ये 2 सीड्स हैं, इसे मैंने हल्के हाथों से दबा दिया। ये नेक्स्ट 45 डेज़ में ये अच्छे से क्लाइंबर के फॉर्म में रेडी हो जाएगा। फिर ये बहुत सुंदर दिखने लगेगा। अभी ये फ़िलहाल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा था इसका शेप आर्क शेप्ड होगा, तो ये बीच से पता नहीं क्यों बेंड हो गया। फिर मैंने उस एरिया को हटा दिया। फिर मैं जिस साइज़ का ये पीवीसी पाइप है उससे पतले साइज़ का मैंने एक पाइप निकाला और इसमें आसानी से दोनों साइड में इसे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने इस पर कोकोनट कॉयर को रैप कर दिया। ये काम मुझे फिर से दोबारा करना पड़ा, और मैं वेरी ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैंने उसको हटा दिया क्योंकि मुझे ये परफेक्ट नहीं दिख रहा था वो शेप। मुझे कुछ इस तरीके का आर्क शेप चाहिए था। और जूट रोप टाई करते हुए ही ये इसमें एक फूल भी खिला हुआ है और एक कली भी है जो नेक्स्ट डे खिलेगी। ये बहुत ही सुंदर दिखता है। ये इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं इस फूल के। इस पे जूट रोप रैप करते हुए मैंने एक लूप की तरह इसको फॉर्म कर दिया था, और मैंने इस नेस्ट को पहले कहीं और टांगा हुआ था, तो मैंने इसे इसी लूप में हैंग कर दिया। उसके बाद मैंने देखा मैंने बनाया हुआ है बॉटल से ही कट करके जेड प्लांट लगाया इसमें, इसको मैंने हैंग करके देखा तो ये ज़्यादा सुंदर दिख रहा था कुछ इस तरीके से।
आप बट नेक्स्ट डे उसी जगह पे मुझे ये एक बुलबुल चिड़िया अपनी फैमिली के साथ दिखाई दी। तो फिर मैंने उस बॉटल को हटा करके इसके नेस्ट का मुंह अपोजिट साइड करके इसमें फिर से इसको हैंग कर दिया हुआ है, ताकि अगर उसे पसंद आया, अगर मेरा ये नेस्ट